मंडल कमीशन के निर्माणकर्ता बीपी मंडल की आज जयंती है और राजद कार्यालय में उनकी जयंती मनाई जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते होंगे आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त प्रदेश कार्यालय में जो है अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसके साथ जगदानंद सिंह जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, वो भी मौजूद है। जगदानंद सिंह ने साफ तौर से जातीय जनगणना पर कहा है कि जिस तरीके से मंडल कमीशन के निर्माणकर्ता बीपी मंडल ने उस वक्त देश में मंडल कमीशन लागू किया था, जिसके बाद देश में कितनी जातियां हैं उनका पता चला था। और आज एक बार फिर से जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार को बिहार के तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया है जातीय जनगणना पर, उसको भी लेकर जगदानंद सिंह ने कहा है कि वर्तमान की मांग है जातीय जनगणना, इससे देश में कितनी जातियां हैं उनका पता चलेगा। इसके साथ ही साथ जो पॉलिसी बनती है, आरक्षण प्रक्रिया आती है, ये सब जातीय जनगणना के आधार पर काफ़ी आसानी से होंगे। इन सभी बातों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह, आप सुनिए। बड़े पैमाने पर जो चीजें रपट, वह भारत की सरकार के द्वारा बनाई हुई चीज थी। जाति गणना भारत के संसद के द्वारा स्वीकृत है और 2011 में गणना भी हुई थी। संयोग था कि इसको गणना के बाद उसके सारे पैमाने तय करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, तब तक आगे बढ़ पाते। तो बहानेबाजी से क्या फायदा है? इस अब को अब क्यों आक्रोशित कर रहे हो? और किसी भी मुल्क का आक्रोश जब घनीभूत होता है, इसी तरह बीपी सिंह ने कहा था, आंसुओं को बहने मत दो, ये आंसू किसी दिन तेजाब हो जाएंगे, नतीजा बड़ा बुरा होगा। मुल्क में कभी भी इस तरह से वातावरण नहीं बनाना चाहिए। इस भारत के सिवा कहीं दुनिया में यह है कि हम नहीं बता पाएंगे कि आप कितने हो और आपका हक क्या होता है। अब लोग आगे बढ़ने के लिए खतरे हैं, जिनको खतरे हैं वो कह रहे हैं कि हम खतरे में पड़ने के लिए तैयार हैं, तो जिन्होंने उनके हक को छीना उनके ऊपर कौन सा खतरा है? इसलिए मंडल साहब एक व्यक्ति और उनका एक दुनिया से विदा होने के बाद ये चित्र नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल चरित्र के सामने अपने माथों को झुकाता है। हमारी प्रतिबद्धता है जो आपने इस मुल्क को राह दिया था, हम उस राह पर चलते रहेंगे। अब सवाल होता है कि इसके परिणाम बुरे होंगे, आज अच्छे परिणाम कौन है? हम तो बुरे परिणाम से बचाने के लिए इस मुल्क को हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी नहीं, 13 करोड़ 12 करोड़ 12.5 करोड़ जो आबादी हो, गणना के बाद मालूम होगा। लोग हमें गणित के साथ कुछ भी अपना कहते हैं। बिहार की पूरी आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले वहां लोग हैं। अब उसको नकारने का क्या सवाल है? बहाना बनाने का क्या सवाल है? होने जा रहा है जनगणना, एक कॉलम 29 बिंदुओं पर आप करोगे 30वां बिंदु, और 30वां बिंदु नहीं है, यही भारत के वर्तमान और भविष्य को संतुष्ट करने वाला सबसे बड़ा बिंदु है। आने 31 तक जब गणना होती रही तो भारत में कौन सा क्या हो गया? तो नहीं हुआ। लेकिन यदि 31 की गणना भी सामने नहीं रहती तो उनकी लाचारी और व्यवस्था को दूर करने के लिए भारत के संविधान में अम्बेडकर साहब शब्दों को नहीं डाल पाते, अनुच्छेद नहीं डाल पाते। लेकिन यदि हम संविधान को मानते हैं तो संविधान के द्वारा में कहा गया है ये सारी चीजें भविष्य में होंगी, गणना होगी, अधिकार दिया जाएगा। इसीलिए एक शब्द अम्बेडकर साहब का, ये आज़ादी मिल रही है, लेकिन जब तक सामाजिक आर्थिक आज़ादी भारत में को नहीं मिलेगी तो ये आज़ादी खतरे में पड़ी रहेगी। उसी खतरे से इस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग इस चित्र के सामने प्रतिक्रिया ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए प्रयास ही नहीं करते, बल्कि वहां तक अंतिम बिंदु तक तेजस्वी जी सबको लेकर के गए हैं। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी लोगों ने मिलकर कहा तेजस्वी जी की भले अगुवाई आज किसकी हो, इन विषय को तेजस्वी जी ने उठाया है, इस बिहार की पूरी जनता का, और ये हमारा कमिटमेंट है पीपुल से।
ये कमिटमेंट है भारत के संविधान से, और मुझे लगता है कि भारत के संविधान में को मानने वाले लोगों का आज सबसे बड़ा ये अवसर है कि हम ही लोग नहीं, सभी लोग इसको स्वीकार करके हम आगे बढ़ें।